दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कुनिका में ऐसा मेकर्स ने अब क्या देख लिया जो कि उसको इविक्शन से भी बचाया और दूसरा उसको इम्यूनिटी भी दे दी है। कौन सा ऐसा झंडा गाड़ दिया है उसने, या फिर कौन सा ऐसा टास्क है, इम्यूनिटी टास्क, और कोई नहीं जीत पाया, कुनिका ने जीता। लड़के लोग पीछे रह जा रहे हैं कुनिका से। कुनिका कैप्टनसी टास्क जीत जाती है, कुनिका कैप्टन बन जाती है इस सीजन की फर्स्ट टाइम, और कुनिका का इविक्शन नहीं होता और कुनिका को इम्यूनिटी भी मिल जाती है आगे के लिए। ये हो क्या रहा है? क्या करना क्या चाहते हो बिग बॉस? ऐसे ही दे दो फिर ट्रॉफी अगर उसको देनी है तो। और मुझे ये भी पता है कि आप इतने राजनीति खेलते हो ना कि उसको आप ट्रॉफी भी नहीं दोगे। बात सिर्फ इतनी है कि आप फिर से जनता के दिलों में, जनता के दिमाग में कुनिका को चिपकाना चाहते हो कि ये भी एक एक्ट्रेस है और इसको भूलना नहीं है। उसको काम दिलाने के लिए, उसका करियर फिर से बिल्ड करने के लिए ये सारी पैंतरेबाजी की जा रही है। क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है? कल से मैं देख रहा हूं दोस्तों जिस तरह से इमोशनल कार्ड खेला गया है कुनिका के लिए, कि दूध वाला आ रहा है वो सपोर्ट करके जा रहा है, अखबार वाला आ रहा है वो रो के जा रहा है कि कुनिका मैडम कितना अच्छा खेल रही हैं। लोग बात कर रहे हैं, सब्जी वाला, भिंडी वाला, तुरई वाला, कुनिका मैम, मॉम आई लव यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। क्या भाई साहब स्क्रिप्ट लिखी है और क्या परफॉर्मेंस दी है। भाई एक्टर तो ये सब लोग हैं ही, इनके जो आंसू हैं ना वो यहीं पर रहते हैं, यहाँ एक्टर लोग हैं ये। तो दोस्तों खेद है मुझे इस बात का, बहुत ज़्यादा मैं इस बात से नाखुश हूँ कि यहाँ कुनिका को सेव किया गया है। बेचारे किसी और की बलि दी जाएगी, कुनिका की जगह किसी और की, नीलम जाएगी या फिर प्रणीत भी जा सकता है, या आवेश दरबार, या फिर नगमा मिराजकर। भाई इन 3-4 लोगों में से मुझे कोई अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुनिका नहीं जाएगी। देखो किस तरह से राजनीति सेट की गई है। कुनिका नहीं जाएगी, बताइए। और अब मतलब यहाँ पे बचाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि कुनिका अब लास्ट तक जाएगी, नहीं तो बचाते ही नहीं। अगर ये फेयर खेलते तो यहाँ कुनिका का इविक्शन होना ही था, और अगर कुनिका को बचाया है तो इसका मतलब तो यह है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में भी कुनिका कहीं नहीं जा रही। कुनिका की अभी तक कोई गलती भी नहीं निकाल के दिखाई है किसी ने, मेकर्स ने या फिर सलमान खान ने। पूड़ी वाला जो कांड हुआ पूरा इग्नोर किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कुनिका की गलती थी। सिंपल सी बात है, 6 पूड़ी एक बंदे पे आ रही हैं, तो उन 6 पूड़ियों को चाहे मैं अभी खा लूँ, चाहे मैं 6 घंटे बाद खा लूँ, उन पे हक तो मेरा है ना। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही नैरेटिव लेके आई वो, और उसने सबकी थालियों में से पूड़ी गायब करवा के रखवा ली और बाद में खा रही है गप गप। शर्म नहीं आई। और उस इंसिडेंट को, क्योंकि पता था मेकर्स को कि इस इंसिडेंट में टोटल जो गलती है वो कुनिका की है, लेकिन उसको उठाया ही नहीं गया उस मुद्दे को। एक वो इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है जब इसने अभिषेक को बोल दिया था कि तेरे लफ्फड़ मारूंगी। लफ्फड़ का मतलब थप्पड़ होता है, चांटा होता है। पूछा किसी ने एक भी लाइन, बिग बॉस सलमान खान ने पूछा कि क्या था ये, किसी को आप लप्पड़ मारने के लिए कैसे बोल सकती हैं, लड़के को वो भी। और सोचिए कि वो लड़का अगर उल्टा बोल देता कि तू मेरे मारेगी 1, मैं तेरे मारूंगा 2, तो बताइए फिर कैसे सब लोग उस पर राशन पानी लेके चढ़ जाते, और क्या समझाते उसको कि देख वो तो लड़की है, उसने बोल दिया कोई बात नहीं, औरत है वो बोल सकती है, लेकिन तू तो लड़का है, तुझे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये राजनीति मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। डेमोक्रेसी बोल के बिग बॉस ने जो पपलू फिट किया है, ये सब समझ में बातें आ रही हैं धीरे धीरे। बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है ये इंडियन ऑडियंस के साथ, बिग बॉस ऑडियंस के साथ। तो दोस्तों खबर ये है कि इम्यूनिटी टास्क में 4 लोग सेव हुए हैं, बशीर अली, शहबाज बदेसा, मृदुल तिवारी और कुनिका सदानंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।